आगे के दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, 5वां दोहा, भलो भलाई पै लही, लही निचाई नीचू, सुधा सरही अमरता गरल सराई मीचू। बड़ा महत्वपूर्ण ये कह सकते हैं दोहा है। भला व्यक्ति भलाई को ही ग्रहण करता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो भला है वो भलाई को ग्रहण करता है, और जो नीच है वो नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना क्यों होती है? अमृत की सराहना इसलिए होती है कि वह हमें अमर करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मारने में होती है। इसी दोहे में एक महत्वपूर्ण बात सीखने को है कि बुरा क्या है और भला क्या है। इसको छोड़ो और किसको पकड़ो। सराहे सभी जाते हैं। अरे जो डकैती डालता है उसका भी बड़ा नाम है, ख्याति प्राप्त डाकू हैं। फूलन देवी ख्याति प्राप्त डाकू, मोहर सिंह ख्याति प्राप्त डाकू। वो अपना परिचय पत्र कार्ड बनाए हुए हैं, भूतपूर्व दस्यु सम्राट डाकू मोहर सिंह। परिचय पत्र है, कार्ड होता है, वो भी सराहे जाते हैं, ख्याति प्राप्त डाकू है, लिखा रहता है। मलखान सिंह, मोहर सिंह, ये सब है, उनकी भी कीर्ति है। दाऊद इब्राहिम की भी कीर्ति है, चार्ल्स स्वराज की भी कीर्ति है, ठीक है ना। नटवरलाल की भी कीर्ति है। नटवरलाल की कीर्ति क्या है? नाम ही उनका परिचय बन गया है। और एक तरफ आइंस्टीन की भी कीर्ति है। भले की भी कीर्ति है कि वह कितना भला है, और बुरे की कीर्ति भी है कि वह कितना बुरा है। अमृत की कीर्ति यह है कि एक क्षण स्पर्श ही हुआ और जीवन मिल जाता है। एक क्षण का स्पर्श अमृत का हमें जीवन प्रदान करता है, जीवित हो जाता है। और विष की भी कीर्ति है, एक क्षण साइनाइड जहर का स्पर्श हुआ कि काम तमाम हो जाता है, काम खत्म हो जाता है, व्यक्ति मौत को प्राप्त होता है। यहाँ सबकी अपनी अपनी कीर्ति है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप चयन क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण है। सबकी अपनी अपनी कीर्ति है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, ये आप पर निर्भर है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका चयन, आपका विवेक आपके जीवन की दिशा को तय करता है। हर मोड़ पर, हर जगह, हर गली, जिंदगी की हर पगडंडी में दो राहें हैं, एक राह नहीं है, दो राहें हैं। अगर आपने सही राह पकड़ी तो सही, गलत पकड़ी तो फिर कहीं और चले जाएंगे। सवाल बस एक ही है कि विवेक आपका कितना मजबूत है, वहाँ पर आपकी लौ लगी है, कहाँ पर आपकी लगन लगी है। जहाँ पर आपकी लगन है आप वहीं कर पाएंगे, उसी काम को कर पाएंगे। अगर लगन नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण बात है जीवन की संरचना की खोज करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है जीवन की कि हम अपने लाइफ के स्ट्रक्चर को खोजें, जीवन की संरचना की खोज करें, जीवन के सिद्धांत की खोज करें। और सबसे बड़ी बात है जिसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, स्वधर्म की खोज। आपके लिए कहाँ क्या उचित है ये जानना ही स्वधर्म है। फर्क तो है, इस बात को समझे, स्वधर्म क्या है, धर्म है क्या, लेकिन दूसरे का धर्म आपके लिए भयावह है। आपका स्वधर्म जो है ना, आपका निज धर्म, आप कहाँ से इस जीवन में आपकी यात्रा शुरू हुई वहीं से शुरू करिए। अगला कहीं और से शुरू किया है, उसको आप अपनाएंगे तो आपके लिए भयावह होगा, वो गड़बड़ हो जाएगा, गलत राह हो जाएगी। ये उसके लिए ठीक हो सकता है, पर क्या वो आपके लिए ठीक है, इस पर विचार करिए। आजकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, आपकी रुचि का टेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि डॉक्टर अच्छा होता है या इंजीनियर बुरा होता है। किसी की अभिरुचि डॉक्टर बनने की होती है और किसी की इंजीनियर बनने की होती है। इस संसार में अनेक फूल खिलते हैं, अनेक खुशबूदार फूल, अनेक रंग बिरंगापन लिए हुए हैं। यही तो संसार का सौंदर्य है। तो विविधता है यहाँ पर, डाइवर्सिटी है यहाँ पर। इस डाइवर्सिटी में आप अपने लिए क्या चयन करते हैं, आपकी कुंडली कहाँ मिलती है। लड़का लड़की की शादी से पहले गुण मिलान करते हैं, कुंडली मैच करते हैं। ऐसा नहीं कि अमुक लड़का बुरा है, अमुक लड़की बुरी है। लड़का लड़की बुरा नहीं होता, आग भी अच्छा है और पानी भी अच्छा है। पर आग पानी से मिलेगा तो आग पानी को सुखा देगा या पानी आग को बुझा देगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये लड़का किसी के लिए अच्छा और यही लड़की किसी के लिए अच्छी है। और कोई किसी के लिए मृत्यु कारक है, कलह कारक है, तो दूसरे के लिए शुभ फलदायक है। मंगला मंगली है, दोनों का मंगल मिल गया तो मनुष्य जीवन में जो आपका दाम्पत्य जीवन है वो फल जाएगा। राक्षसगण है और दूसरा देवगण है या दानवगण है, तो राक्षसगण देव और दानवगण के लिए बुरा है। पर राक्षस गुण मिल गए तो बड़ा ही अच्छा है। तो हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये बात करना, ये सोचना
इसी में संसार को और जीवन को परिभाषित करना चाहिए, जो गोस्वामी जी इस चौपाई में के दोहे में करते हैं। महाभारत में सभी लोग क्या करते हैं, महाभारत के जितने पात्र हैं आप देखेंगे अधिकतम वचन देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वचन क्यों देते हैं ये लोग, उनको मालूम है कि कल क्या होगा। कृष्ण जो बोलते हैं तुम भरतवंशी कुरुवंशी बात बात पर प्रतिज्ञा करते हो, कल का पता है तुम्हें। जब भीष्म पितामह ने कहा सिंहासन पर जो भी बैठेगा उसमें पिताश्री की छवि देखेंगे, तब क्या उन्होंने सोचा था कि एक दिन सिंहासन पर दुर्योधन बैठने वाला होगा या धृतराष्ट्र भी बैठेंगे? उन्होंने सोचा था क्या? भीष्म पितामह सोच पाए थे कि दुर्योधन या धृतराष्ट्र बैठेगा? उन्होंने सोचा था भरतवंश का सिंहासन है, कम से कम शांतनु जैसे लोग तो होंगे ही, प्रजापालक होंगे, नीतिवान होंगे, न्यायवान होंगे। आज हम कल की बात को कैसे जान सकते हैं कि कल ये होगा ही? क्या क्या होगा कल का आकलन आज नहीं कर सकते, कैसे कर सकते? हाँ, किसी के पास दृष्टि हो तो फिर ठीक है। दरअसल आपका कर्म आपकी जीवन रेखा और आपके जीवन पथ का निर्धारण करता है। भाग्य भविष्य कुछ होता नहीं है, भाग्य भविष्य आपके कर्मों का परिणाम है और कुछ नहीं है। रावण तो शिव भक्त था, वेद मंत्र का ज्ञाता था, वेद मंत्रों का उसने अर्थ लिखा। अब रावण के पास चयन था, माता कैकसी थी और पिता विश्रवा थे। एक तरफ पुलस्त ऋषि का भी संस्कार उसके अंदर था, दूसरी तरफ माली सुमाली माल्यवान के संस्कार भी थे। चयन उसका था कि किस तरफ जाए। ऐसा नहीं है कि पिता ने नहीं सिखाया होगा, नहीं बताया होगा, चयन उसका था। ऐसा नहीं कि उन्होंने बताने की कोशिश नहीं की, पर रावण की अभिरुचि माता कैकसी की ओर थी, क्योंकि वहाँ अहंकार का आधिपत्य था। मनुष्य के जीवन में दो ही चीज़ें होती हैं, एक आत्मपथ और एक अहंकार का पथ। ध्यान देंगे, मनुष्य जीवन में दो ही चीज होती है, एक आत्मपथ और एक अहंकार का पथ। आप आत्मपथ का चयन करते हैं या अहंकार के पथ का चयन करते हैं? अहंकार कहता है हम आपको आधिपत्य दिलाएंगे। अरे कितने समय के लिए, कितने दिनों के लिए, कहाँ तक और कब तक? आपका राज्य कब तक टिकेगा? आपने राज्य विस्तार कर लिया, हमने राज्य विस्तार कर लिया, 1000 साल कर लिया, उसके बाद चलो 2000 साल, उसके बाद कालखंड कहीं ना कहीं विराम ले ही लेता है। कालखंड विराम ले लेता है। एक आत्मा ही है जो काल से परे है, शाश्वत है, अविनाशी है। आत्मा के राज्य में, आत्मा के लोक में जो प्रवेश करता है उसमें ऐसा नहीं कि 1000 साल या 10,000 साल के लिए वहाँ रहेगा, वहाँ सदा सर्वदा के लिए वो रहेगा। बस बात एक ही है, आप अपने लिए क्या मार्ग का चयन करते हैं, कौन सा मार्ग चुनते हैं। बात यह है कि आपके सोच विचार में क्या चीज़ें चलती रहती। कहते हैं एक पिता के विविध कुमारा, एक बाप के अनेक बेटे होते हैं और सबके गुण धर्म अलग अलग होते हैं, सबका आचरण अलग अलग होता है। ज्योतिष इस मामले में बहुत अच्छी बात कहती है, हर जातक का, हर जन्म लेने वाले का अपना भाग्य और अपना भविष्य होता है। कर्म अलग अलग जो होता है जीवात्मा का, आपको आपके अनुसार, आपकी संरचना के अनुसार आपके भविष्य का निर्धारण है। एक का कर्म दूसरे का कर्म नहीं हो सकता। यहीं पर ज्योतिष विद्या का महत्व है, उसका महत्व समझ में आता है कि एक का कर्म दूसरे का कर्म नहीं हो सकता। तो गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ ये मत सोचो कि सुधा है और सुरा नहीं है, अमृत है और विष नहीं है, चंद्रमा है सूरज नहीं है, दोनों उपस्थित है। आपने जो जन्म लिया है तो जीवन जो ग्रहण किया है, आप सोचिए, अपने लिए करिए विचार, अपने लिए विमर्श करिए। मार्गदर्शक, काउंसलर, गुरु, अभिभावक और सबसे महत्वपूर्ण है अपनी अंतर चेतना, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। कई बार लोग कहते हैं परंपरा ये कहती है, अच्छी बात है, परंपरा के अलावा भी कुछ सत्य है जीवन में। जीवन में परंपरा के अलावा भी कुछ सत्य है। क्या है? सोचिए। तो इस बार का प्रसंग है, कथा है विवेक की, सत्संग की और कुसंग की, सुधा और सुरा की, होश और बेहोश की, कमल और जोंक की, यानी परस्पर जीवन के विरोधी तत्वों की कथा। ये राम कथा इस बार के प्रसंग में है। राक्षस देवता से कम पुरुषार्थी नहीं है, ज़्यादा पुरुषार्थी होते हैं राक्षस, पर अहंकार उनकी चेतना पर इस कदर हावी होता है, इस कदर भारी पड़ता है कि उनको होश नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। होश आते आते तक पता ही नहीं क्या हो जाता है। यहाँ सब अपना अपना हित देखने में लगे हुए हैं। किसी को कहीं हित नज़र आता है, किसी को कहीं हित नज़र आता है, पर यहाँ सब कुछ व्यवस्थित है, कोई अस्त व्यस्तता नहीं है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ अटपटा नज़र आता है। तो
हम क्या ग्रहण करते हैं। जिस श्लोक में इस दोहे में हुआ, नीच नीचता को ही ग्रहण करता है, अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष को मारने में। अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा की। आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, मनुष्य के व्यक्तित्व में ऋषि से लेकर राक्षस तक सब गुण होते हैं। आयुर्वेद में जो सिद्धांत है ना, बहुलीकरण की प्रक्रिया, बहुलीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आप जैसा चाहे वैसा कर ले। चाहे तो आप अपने को ऋषि बना ले, देवता बना ले, या राक्षस बना ले, पशु बना ले। मतलब किन चीज़ों को आप ग्रहण करते इस वातावरण से, इस सृष्टि से, इस कायनात से, वही आपको मिलती है। कोई बुरा आदमी जिसकी आदतें बुरी है, व्यवहार बुरा है, अगर वो संकल्प पूर्वक सत्वगुणी आहार, सत्वगुणी विचार, सत्वगुणी सत्संग करने लग जाए तो फिर धीरे धीरे उसका तमस टूटता चला जाएगा। दो कथा से हम इसको समझ सकते हैं। एक कथा अजामिल की है और एक कथा वाल्मीकि की है। वाल्मीकि तो डाकू थे, लूटने मारने की बात सारा दिन करते थे। नारद ऋषि के क्षणिक सत्संग ने वो स्थिति बदली और श्री राम नाम नहीं जप पाते थे तो मरा मरा जपने लगे। आप सभी जानते हैं, बस नारद ऋषि के क्षणिक सत्संग से, कोई 2-4 महीने 2-4 घंटे भी नहीं दिया, क्षणिक सत्संग ने रत्नाकर डाकू को ऋषि वाल्मीकि बना दिया। जो राम नाम जीवन में हुआ, संकल्प का दिया जला तो उनको ऋषि बना गया। वो राक्षस से ऋषि बन गए, डाकू से मुनि बन गए। और उसी तरह अजामिल क्या था जानते हैं? अजामिल ब्राह्मण था, सत्संग वाला ब्राह्मण था, अच्छा आचरण वाला था, अच्छा विचार, अच्छे क्रियाकलाप थे। वो व्यक्ति अच्छा था, लेकिन क्या हुआ? वेश्या के संगत में पड़ गया, कुसंग में पड़ गया, और कुसंग से दुराचारी, दुष्कर्मी सब कुछ हो गया अजामिल। आप क्या करना चाहते हैं इस सृष्टि में? क्या ग्रहण करना चाहते हैं? जो आपके अंदर ग्रहणशीलता होगी वही आप ग्रहण करते जाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, भला आदमी भला ही ग्रहण करता है, बुरा आदमी बुरा ही ग्रहण करता है। हर गुण की अपनी अपनी विशेषता है। सत्वगुण में प्रकाश है, प्रसन्नता है, प्रेम है, शांति है, सद्व्यवहार है। रजोगुण में कर्म है, आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, सुख दुख दोनों है। और तमोगुण में जड़ता है, अज्ञान है, आलस है, प्रमाद है, क्रोध है। ये तमोगुण है। तो जो तांत्रिक तमोगुणी साधना करते हुए क्रोधित बहुत होते हैं। तांत्रिकों का तमस रह रह कर उनके क्रोध में झलकता है। पर वही पांडिचेरी आश्रम में श्री अरविंद है, कभी किसी पर क्रोध नहीं किया। डांटते फटकारते, हल्ला गुल्ला मचाते, चीखते चिल्लाते नहीं देखा गया उनको, क्योंकि वो योगी थे। तांत्रिक गुस्सा करता रहता है क्योंकि उसके आचरण में तमस ही घुलता रहता है। अगर कोई व्यक्ति सात्विक आहार विहार लेता है, अच्छे सत्संग करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, तो धीरे धीरे ही सही उसके अंदर का तमस अपने आप ही झड़ने लगता है। वैसे लोगों का साथ भी छूटने लगेगा जो तामसिक टाइप के हैं। बीड़ी पीने वाला अपने आसपास 10-20 बीड़ी पीने वाले को जुटा लेता है, शराब पीने वाला शराबी को जुटा लेता है, और एक साधु अपने आसपास साधुता को भी जुटा लेता है। गोस्वामी जी यही कहते हैं, भगवान के सृष्टि में यहाँ सब अनंत है। भलाई का भी कोई अंत नहीं है और बुराई का भी कोई अंत नहीं है, सब अनंत है। आप क्या चाहते हैं? बस बात यही है। बात चल रही है विवेक की, संग और कुसंग की। आप चयन कर ले, आपके पास चयन की स्वतंत्रता है।